बैकअप स्ट्रेट लाइन जिसका हमारा चैप्टर फिनिश हो गया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के द्वारा, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए, और इसको हम YouTube में अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो देखना और साथ साथ हमारे बनाते चलना। क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, वही पैटर्न है, फार्मूला वही लगेगा। पढ़ते हैं एक बार। द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड ए डैश। तो एक डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, पहले इसको ड्रॉप कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड ए डैश, ऐसा है ना। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ओरिजिन है, ए एंड ए डैश विच लाई ऑन वाई इक्वल टू 2। y2 माने x, इसका हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। y2 है माने x अल्फा मान लेते हैं। y2 लाई ऑन y अल्फा सच दैट both the line segment AB and AB dash, both the line segment AB and A dash B माने A और A dash, where B is the point 23, B is the point 23, ये B मान लिए, where B is the point 23, subtended angle pi by 4 at the origin is equal to the, क्वेश्चन को आपने समझ लिया, बहुत ही इजियर है, आसान शब्दों में कहा गया है। माने कि 2 पॉइंट हम ले सकते हैं। एक पॉइंट हमको दिया है कि y इक्वल टू 2 पर है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, b दिया है 2, 3, और हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है a और b डैश के। तो a डैश हम मान लेते हैं, है ना, ये पॉइंट हो गया। a डैश और मान लेते हैं हम, a डैश कितना ले लेंगे, इसको हम मिलाते हैं। चलिए, अब यहां पर हम पॉइंट लेते हैं a डैश, ठीक है, इसको हम मिलाते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ में इसको बनाइए क्वेश्चन को, a डैश। ये बन गया हमारा। आप देखिए एंगल क्या बोल रहा है, एंगल कितना बोल रहा है, पाई बाई 4। दोनों एंगल क्या बोल रहे हैं, पाई बाई 4 विथ ओरिजिन, ठीक है। तो 45 डिग्री लेते हैं। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, ये ओरिजिन 0, 0, यदि हमको ग्रेडियंट मिल जाता है ना, इसकी ग्रेडियंट मिल जाएगी, इसकी ग्रेडियंट कितना मिल जाएगी, दोनों का ग्रेडियंट निकाल देते हैं, तो एंगल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक फार्मूला हमारे विचार में आ रहा होगा, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हमको क्या हो जाएगा, एक एंगल दिया है और दूसरे की वैल्यूज हमको क्या हो जाएगी, ऑलरेडी मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी, पुट कर देंगे हम इसकी वैल्यू को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ लाइन लेते हैं ए, और ये हो गया ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन ओ ए का ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है, ओ ए का। अब आपको ओ दिया है 0, 0, ए दिया है अल्फा और 2, तो फार्मूला क्या लगाते थे, y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 और अल्फा माइनस 0। तो ओ ए का ग्रेडियंट माने इसको हम m1 ले सकते हो 2 बाई अल्फा, ये निकल गया इसका 2 बाई अल्फा, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरे का ग्रेडियंट, दूसरा लाइन ओ बी का ग्रेडियंट, इसको हम मान लेते हैं m2। तो ओ कितना है आपका 0, 0, और b कितना है 2, 3, तो 3 माइनस 0 और 2 माइनस 0, तो m2 मिल गया हमको कितना, 3/2, ठीक है। अब हम जो है 10 एंगल कितना दिया है इनके बीच, क्वेश्चंस को आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश विच लाइज y इक्वल टू 2, ए का दिया है, सच दैट बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ए बी एंड ए डैश बी, वेयर बी इज द पॉइंट कितना बोल रहा है 2, 3, सबटेंडेड एन एंगल पाई बाई 4 फ्रॉम द ओरिजिन, ये इक्वल टू कितना होगा।
ठीक है। तो m1 हमने निकाला है कितना 2/अल्फ़ा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देते हैं और फिर डिस्टेंस फार्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, ट्राई। चलिए, वैल्यू पुट करते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू मॉड m1 कितना है हमारे पास 2/अल्फ़ा, m2 कितना है 3/2, 1 प्लस 2/अल्फ़ा और 3/2, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, हो जाएगा 2/अल्फ़ा माइनस 3/2। पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 2 2 जा 4 माइनस 3 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा। ठीक है, आप एलसीएम ले लो 2 अल्फ़ा, फिर 2 2 काट भी सकते हैं, अल्फ़ा/3 तो अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 3 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा/अल्फ़ा प्लस 3। ये अल्फ़ा कैंसिल हो गया, आपको मिल गया कितना 4 माइनस 3 अल्फ़ा अपॉन 2 और अल्फ़ा प्लस 3। अब देखिए, जब मॉड हटता है तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार निगेटिव्स लेते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव हम इसको लेंगे। 4 है ना, ये 4 माइनस 3 तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, टेक पॉजिटिव, तो कितना जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 4 माइनस 3 अल्फ़ा, तो हो जाएगा 5 अल्फ़ा इक्वल टू 4 में से 2 गया 6 गया तो -2, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया -2/5। देखिए, दो वैल्यूज मिलेंगे हमको। अब हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक अल्फ़ा की वैल्यू लिए जब पॉजिटिव तो वैल्यू हमको निगेटिव मिलेगा -2 अल्फ़ा माइनस इसको निगेटिव लेने पर, तो कितना हो जाएगा -2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 अल्फ़ा, ऐसा। तो इसको इधर ले आते हैं हम, तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 7। देखिए, दो वैल्यूज हमको मिल गए, अल्फ़ा इक्वल टू 6, 2 अल्फ़ा माइनस 6 होगा सर, तो हो जाएगा 7 6 प्लस 10 हो जाएगा। दो वैल्यू हमको मिल गए अल्फ़ा की, एक -2/5, एक बार मिल गया कितना अल्फ़ा को 10 हो गया। तो क्लियर है, दो वैल्यूज हमको मिल गए, माने -2/5 और 2 और 10 और 2 है ना, तो इनके बीच का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, करिए मेजरमेंट, मेजरमेंट करते हैं। ये A' और ये A, ठीक है, तो कितना हो गया -2/5 और 2, ठीक है, और 10 और 2, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देते हैं, तो A' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, 10 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो निकल जाएगा हमको कितना 10 5 जब 52/5 का होल स्क्वायर मैंने 52/5, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया 52/5, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ईजियर हो गया। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, एंगल फाइंड आउट करना था, वो हमने निकाल लिया, जो कि जेई 2022 का क्वेश्चन था और आप लोगों के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था रिपीटेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना है आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग।